जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बिहार के शिक्षकों के लिए एक खबर अच्छी आ रही है और शिक्षा विभाग इसके ऊपर जल्द ही आपको अपडेट देने वाला है ऑफिशियली तौर पे। लेकिन कुछ न्यूज़ अपडेट आए हैं, उन न्यूज़ अपडेट को हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। खबर अच्छी है, बैठक होने वाली है, ट्रांसफ़र के रूल में कुछ बदलाव होने वाले हैं, जल्द ही आएगा ये नया नियम। क्यों आखिर ऐसा नियम लेकर आया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षिका हैं जो कि इन सभी चीज़ों को लेकर पीड़ित है। अब इसके ऊपर जो चर्चाएं चल रही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि पति पत्नी जो है शिक्षक, तो एक ही या आसपास के स्कूल में दोनों का ही हो सकेगा पदस्थापन। तो ये एक नया रूल शामिल होने जा रहा है बिहार के शिक्षक नियमावली में और इनके ट्रांसफ़र को लेकर, ये जो है पोस्टिंग को लेकर जो है, जो भी पीड़ित शिक्षिका है उनको इसका राहत मिल सकता है। तो क्या है न्यूज़ अपडेट, समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो जो भी नए नियम बनते हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर एक कमेटी बन रहा है किस चीज़ के लिए? तो ट्रांसफ़र के नियमों में कुछ बदलाव करने को लेकर। और जितना भी कैटेगरी है, इन सभी चीज़ों को समझिएगा कि जितना भी कैटेगरी है उन कैटेगरी के शिक्षकों के लिए ये जो है नीति, समेकित नीति का प्रावधान रहेगा। तो आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को। दोस्तों, बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में बहुत सालों से यहाँ पे शिक्षक नियुक्त हैं, जो कि नियोजन के माध्यम से नियुक्ति हुई है उनकी। लेकिन अब बीपीएससी के आते हैं, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अन्य राज्यों से भी आते हैं। तो सरकार को इसके ऊपर विचार करना पड़ा और यहाँ पर जो है अवकाश को लेकर और ख़ासकर यहाँ पर ट्रांसफ़र रूल को लेकर भी यहाँ पर जो है चर्चाएँ चलने लगी हैं। और अगर असाध्य रोग, जैसे कि कोई ऐसा रोग है किसी स्त्री को और वो शिक्षिका है, यहाँ पर वो पीड़ित हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है पहले, और उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई हैं। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापन की समेकित नीति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की कमेटी ने गुरुवार को बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए। प्रस्तावित नीति में कमेटी ने मानवीय पहलुओं पर गौर करते हुए यहाँ पर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का, या अगर शिक्षक के आश्रित असाध्य रोग हैं जो कि पीड़ित हैं, तो उन्हें राहत देने पर गौर किया गया है। अच्छा, ऐसे शिक्षक उनकी सुविधा के हिसाब से पदस्थापन होगी। तो ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था शुरुआत में ही कि देखिए, जो आपका नियमावली बनेगा ट्रांसफ़र रूल को लेकर, तो उसमें ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। सपोज़ मान लीजिए कि आप शिक्षिका हैं या आप शिक्षक हैं, तो आप में से कोई भी धर्म पत्नी और पति पत्नी दोनों भी, अगर आप लोग शिक्षक हैं यहाँ पे दोनों ही, तो आप दोनों का स्कूल एक जगह हो सकता है, या फिर एक ही ब्लॉक में हो सकता है, या फिर आपके क्षेत्र में ही आपका ये स्कूल दिया जा सकता है। उसी तरह जैसे कि छुट्टियों के ऊपर भी चर्चाएं हुई थी, उसको भी लेकर यहाँ पर कुछ नियमावली में बदलाव किए गए थे। ऐसे शिक्षक उनकी सुविधा के हिसाब से पदस्थापन होगा। पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं और दोनों के पदस्थापन एक विद्यालय में संभव तो नहीं है, अगर है तो अगल बगल के विद्यालयों में किया जाएगा। कमेटी की पहली बैठक में स्थानांतरण पदस्थापन की नीतियों पर गौर किया गया। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की जो प्रस्तावित नीति है उस पर तय करने को लेकर यहाँ पर कमेटी बिहार शिक्षा सेवा, जो कि प्रशासन उप संवर्ग है, उसे कैडर में पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और सरकारी स्कूलों में अवकाश तालिका को निर्धारण के नीति में भी तय करनी है। तो 2-3 चीज़ें हैं। मैंने आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया हुआ है कि उसमें बातें कही गई है कि आप जो भी अनुकंपा के आधार पे यहाँ पे शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनके लिए भी नियमावली कुछ बदलनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर आश्रित हैं और वो अनुकंपा के आधार पर जॉब कर रहे हैं, और या तो जो भी शिक्षक हैं किसी भी कैटेगरी में है, उनके अवकाश को लेकर, तालिकाओं को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव के अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना शिक्षक निदेशक, प्राथमिक शिक्षक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। पहले से तय सभी बिंदुओं पर कमेटी जल्द ही शिक्षा विभाग की रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये जल्द ही इसका अपडेट आ जाएगा। और ये भी संकेत देखने को मिला है कि कमेटी में सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीतियों पर गौर करते हुए समेकित नीति तय करेगी। यानी कि आपके ट्रांसफ़र को लेकर ही ये जो कमेटी बनाई जा रही है, यही तय करेगी कि किस तरह से आपका जो है ट्रांसफ़र किया जाए। वर्तमान में 3 कोटि के शिक्षक हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद 4 कोटि के शिक्षक अब हो जाएंगे। यानी कि जो सक्षमता परीक्षा पास करके यहाँ पे जो है विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनके लिए भी ये एक कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है। पहले कोटि में पुराने वेतन पाने वाले सहायक शिक्षक होंगे। इसमें प्रारंभिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों का जिला संवर्ग है
और माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों का प्रमंडलीय संवर्ग है। जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों के लिए पदस्थापन वाले जिला के अंदर तथा माध्यमिक और विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन वाले प्रमंडल जिलों में स्थानांतरण के प्रावधान है। तो ये अभी तक चलता आ रहा है कि जो जिस जिला में है उस जिला का ट्रांसफ़र होगा, सहायक है तो भाई प्रमंडलीय लेवल पे होगा, या फिर अगर आपका जो ब्लॉक लेवल पे है उसका ब्लॉक लेवल पे होगा। तो ये जो है प्रमंडल के जिलों में स्थानांतरण का प्रावधान है। जिला और प्रमंडल के बाहर स्थानांतरण लेने के लिए स्थिति में उन्हें वरीयता खोनी पड़ती है। दूसरे कोटि अगर हम बात करें, यहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं जो कि यहाँ पे नियोजन के माध्यम से उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। नियोजित शिक्षकों के लिए अपने नियोजन इकाई के अंदर ही स्थानांतरण का प्रावधान रखा गया है। मतलब जिस में नियोजन है आपका, आप ब्लॉक में है, अपने गांव में है, तो उसी के नियोजन के आधार पर आपका जो है यहाँ पर स्थानांतरण का प्रावधान रखा गया है। हालांकि महिला और दिव्यांग नियोजित शिक्षकों के लिए अंतर जिला नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का प्रावधान भी किया गया है कि उनका अंतर जिला ही उनका जो है ट्रांसफ़र रह सके, महिलाओं का और जो भी दिव्यांग है। लेकिन उसका कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है। तीसरी कोटि में बिहार लोक सेवा आयोग को रखा गया है, जो कि शिक्षक बीपीएससी तैयारी 3 से आ रहे हैं। नियुक्त शिक्षक हैं वो जो 2 वर्षों की परीक्षामान अवधि में है अभी, यानी कि अभी प्रोविजन पीरियड चल रहा है इनका 2 साल का, और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षक चौथी कैटेगरी में रखे जाएंगे, जो कि पदस्थापित किए जाने वाली स्थिति में यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 4 तरह की कैटेगरी अब शामिल हो चुकी है, जहाँ पे पति पत्नी अगर कोई शिक्षक है तो आसपास का स्कूल मिल सकता है, एक ही स्कूल में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अंतर जिला उनको दिया जाएगा जो नियोजन की इकाई से संबंधित शिक्षक हैं। तीसरा चीज़ यहाँ पर कि जो प्रमंडलीय लेवल पे जो है यहाँ पर प्रमंडलीय संवर्ग में अगर देखें तो सहायक शिक्षकों का पदस्थापन का भी बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। तो कहीं ना कहीं जाकर एक अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है दोस्तों। यहाँ पर ट्रांसफ़र रूल में बदलाव हो सकता है। जो भी खबरें आएंगी हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो नियमावली में जो भी बदलाव हैं उनके लिए सुझाव भी दिए गए हैं, बैठकें भी की गई थी कल, और इसमें जो है लगभग ये सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं। अब यहाँ पर जो है आपके प्रमोशन को लेकर, आपके ट्रांसफ़र को लेकर, आपके अवकाश को लेकर, और जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षक हैं उनको लेकर, ये सारी चीज़ों पे चर्चाएं हुई हैं। आगे भी होती रहेंगी, आगे भी जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।